नाम पीसीएस एग्जाम में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर शुरू कर दिए हैं बिहार दरोगा जो न्यू वैकेंसी 1806 पोस्ट पर आने वाला है, उसके लिए हम बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए। दोस्तों आपको डेली आप इसी चैनल पर बिहार दरोगा के न्यू प्रैक्टिस सेट डेली आपको सुबह में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी 1806 पोस्ट पर आने वाला है, उसमें आपको सिलेक्शन 100% अंतिम रूप से चयनित हो जाए दोस्तों, तो आपको डेली आपको बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट लगाना होगा दोस्तों। अगर आप डेली बिहार दरोगा के प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, उसके आकलन से आपको पता करना होगा कि आपका किस सब्जेक्ट कमज़ोर है, उस सब्जेक्ट पर आपको मेहनत करने कीजिए दोस्तों, आपको 100% सफलता मिलेगा दोस्तों। आपको ये पता चलेगा कि आपका कमजोरी क्या है, तो आपको 100% आप सफलता पा सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1806 पर आ रहे हैं उसमें आपको 100% सफलता लेना है, तो आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए दोस्तों। आपको डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए, आपको 100% सफलता मिलेगा। तो हमारे चैनल पर आपको डेली आपको बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इससे पहले हम जो कौटिल्या सर है, प्रदीप सर, उसके द्वारा निकाले गए बिहार दरोगा के न्यू प्रैक्टिस सेट में हम 3 सेट करवा चुके हैं दोस्तों। आज चौथा सेट होगा दोस्तों, आज हम चौथा सेट करवाएंगे दोस्तों। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपके पास पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की ये सेट नंबर 4 दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 100 है दोस्तों, ठीक है। वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा लास्ट में कि आप 100 में से कितना सही कर पाए, आपका स्कोर कितना रहा है दोस्तों, आप जरूर कमेंट में बताइए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या दोस्तों। पहला प्रश्न है बिहार में लघु एवं सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हायरिंग मोबाइल ऐप ये लॉन्च किया गया है। किसानों को, सीमांत जोत वाले किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 नंबर क्या है। प्रश्न नंबर 2 है बिहार का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षित केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो ये कहाँ किया जा रहा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दीजिएगा फतुहा में। तो फतुहा में किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न क्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, तो ये क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। शासन की सिद्धांत की पुस्तक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 नंबर क्या है। प्रश्न 4 है चीनी यात्री हेनसांग ने किस शासक के समय भारत की यात्रा किया था। तो ये किया था दोस्तों हर्षवर्धन के समय में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न क्या है। हाल ही में भारत किस देश के साथ अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति दिया है। तो ये कौन सा देश है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 ओमान के साथ भारत ने अभिलेखागार के क्षेत्र में सहयोग करने पर सहमति हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, ओमान, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 नंबर प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर क्या दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा कैलाश मंदिर और एलोरा का मंदिर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 नंबर देखते हैं क्या दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था। नीचे दिए कोट का उत्तर कर सही उत्तर चयन करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पहले हो जाएगा गुलाम वंश, तब हो जाएगा खिलजी वंश, तब हो जाएगा सैयद वंश, तब हो जाएगा लोधी वंश। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, गुरखा तू सलोनी। तो गु से गुलाम वंश, ख से खिलजी वंश, इसके बाद तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ठीक है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप लोग बना लीजिएगा गुरखा तू सलोनी, ठीक है। तो पहले गुलाम वंश, तब खिलजी वंश, तब सैयद वंश, तब लोधी वंश, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 8 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों। 8 नंबर प्रश्न है 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर
किसके मध्य हुआ था? तो ये होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 नंबर प्रश्न क्या है? तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण एवं कन्वेंशन की कोप 14 की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 नंबर प्रश्न क्या है? 10 नंबर प्रश्न है, पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया था, तो ये किसने किया था? तो ये क्या था? अफगानों ने किया था। अफगानों ने, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखेगा। पहला कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था पहला युद्ध। दूसरा कब हुआ था? तो 1556 में हुआ था। तीसरा कब हुआ था? 1761 में हुआ था, ये भी याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न क्या है? औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाला था? तो किसने संभाला था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों जगह ऑप्शन नंबर ए नंबर बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम संभाला था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जिसका ओरिजिनल नाम क्या था? मुअज्जम। मुअज्जम भी कहते हैं। बहादुर शाह का बचपन का नाम क्या था? तो मुअज्जम था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर भी हो जाए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या है? मुगल काल में दरबारी भाषा थी। मुगल काल में दरबारी भाषा थी, तो क्या थी? तो ये थी फारसी थी। फारसी थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 13 नंबर देखते हैं क्या है? 13 नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो क्या है? वर्ड है रिटेन। रिटेन का क्या हो जाएगा? एंटोनिम, तो हो जाएगा फॉरगेट। फॉरगेट तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 नंबर प्रश्न क्या है? यह है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है शुद्ध वाक्य? तो ये है, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाता है, यही शुद्ध वाक्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं क्या है? 15 है, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उनके कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? तो ये कौन थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन हो जाएगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न क्या है? गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो ये क्या था दोस्तों? तो ये था नील क्रमिकों की समस्या के समाधान हेतु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर देगा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे? तो वे रहे थे अब्दुल कलाम आज़ाद रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू। कब बनी थी? तो 1917 में बनी थी सरोजिनी नायडू, 1917 में थी। और एनी बेसेंट थी। कब? 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। ठीक है। कहाँ? तो कलकत्ता की अध्यक्षता किया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 नंबर क्या है? मुस्लिम लीग की वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना 2 राष्ट्रों के सिद्धांत को मान्यता दी थी, वह हुआ था, वो कहाँ हुआ था? तो हुआ था लाहौर में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 नंबर प्रश्न क्या है? 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर की उपाधि त्याग दिया गया था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का हुआ था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 नंबर प्रश्न क्या है? तो ये रीजनिंग का प्रश्न है दोस्तों, आप लोग बना लीजिएगा। देखिए क्या है,
एक निश्चित कूट भाषा में TRUTH को UQVIS और FIRST को GHSUR के रूप में कूटबद्ध किया गया है। उसी कूट भाषा में WHITE को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XGJSF। तो आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 22 नंबर प्रश्न क्या है? तो यह है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने दिया था, यह कब दिया था? तो ये दिया था तो असहयोग आंदोलन के दौरान दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, असहयोग आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? G+H का अर्थ होता है GH की पुत्री है। G-H का अर्थ होता है GH का पति है। G गुने H का अर्थ होता है GH का भाई है। यदि किसी परिवार में संबंध को इस प्रकार दर्शाया जाता है तो QA+Q, Q-R, R+K, K-Y, तो K और A से किस प्रकार संबंध है? तो आप लोग इसको बना लीजिएगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर होगा नाना का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न क्या दोस्तों? सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनमें से कौन इनकरेक्टली है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या जाएगा? सेपरेट। तो इसका सही उत्तर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 25 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों की ओर पार करती है? काटती हैं? तो क्या है? निम्न नदियों में से कौन सी एक हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है? तो ये कौन सी नदी है? तो ये नदी है सतलज नदी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सतलज नदी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 26 नंबर क्या है? भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुआ है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कहाँ हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 27 नंबर प्रश्न क्या है? घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धार में सभी सुविधाएं होना। घर में सभी सुविधाएं होना। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 क्या है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सिरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो सिरिस्का बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ये दोस्तों सिरिस्का है राजस्थान में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 29 नंबर क्या है? भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम राज्य में अवस्थित है? तो मिजोरम राज्य में कौन सा है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, डफला है जो मिजोरम में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 30 नंबर प्रश्न क्या है? भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत वाला वनाच्छादित है? तो ये कौन सा राज्य है दोस्तों? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर मिजोरम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 31 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है तो किस में है? तो ये है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 नंबर प्रश्न क्या है? तो 32 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? तो सोयाबीन की खेती किस क्षेत्र के अंतर्गत होता है? तो ये होता है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 33 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? बाह्य पतन का कौन विशिष्ट उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जगह हल्दिया है जो बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 34 नंबर क्या है? भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किस में लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो लौह अयस्क के प्रमुख जमाव किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर धरवाड़ तंत्र में। धरवाड़ तंत्र में
तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 नंबर प्रश्न क्या है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणना की जाए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच के अंतर 464 रुपये हैं, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर 46,400। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 36 नंबर प्रश्न क्या है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। क्या है, सिकान नामक विश्व की सबसे लंबी रेल सड़क सुरंग स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है जापान में। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं क्या है, 9 संख्याओं का औसत 15 है, यदि पहली 5 संख्याओं का औसत 13 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 17 है, तो 5वीं संख्या क्या होगा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर से 15 होगा। ये बहुत इजी प्रश्न है, बना लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 38 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साइप्रस का है, तो ये निकोसिया, यही सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोलेमान द्वीप। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न 40 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदला जाना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा गुणा और भाग को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 41 नंबर प्रश्न क्या है, पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। पहली 6 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42 नंबर प्रश्न क्या है, सन 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के निम्न राज्य में से किस राज्य की सकल जनसंख्या के सापेक्ष नागरिक जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 43 नंबर क्या है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ यहाँ दर्शाई गई हैं। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है, देखिए दोस्तों क्या है प्रश्न, 4 के विपरीत ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 44 नंबर प्रश्न क्या है, इनमें से कौन भारत का प्रथम कानून मंत्री था। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, तो यह था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 45 नंबर है, हाल ही में अहमद अवद बिन मुबारक को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो ये चुना गया है दोस्तों कहाँ के, तो ये है अमन का, अमन के प्रधानमंत्री है यमन का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किस पहल का शुभारंभ किया है। तो ये किसका शुभारंभ किया है, तो ये किया है सिटीजन कॉर्नर का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 47 नंबर प्रश्न क्या है, कृषि का योगदान इस समय कृषि जीडीपी में लगभग कितना है। कृषि का योगदान इस समय राष्ट्रीय जीडीपी में कितना है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 18% है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 48 नंबर है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जर्मनी के सहयोग से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है।
अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 नंबर प्रश्न है वैट। वैट लगाया जाता है, वैट लगाया गया है, तो वैट लगाया जाता है, ये लगाया जाता है उत्पाद तथा अंतिम सक्रिय उत्पादन तथा अंतिम विक्रय के मध्य सभी भागों पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 नंबर प्रश्न क्या है, एक 5 आंकड़ों वाली संख्या 32,054 11 से विभाजित है। यदि अंकों को आरोही क्रम में सजाया जाता है तो नई संख्या विभाजित होगी, तो ये किससे होगी, तो ये होगी दोस्तों 5 से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 51 नंबर प्रश्न क्या है, भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है, तो ये क्या था दोस्तों, आयात एवं निर्यात के, आयात एवं निर्यात के। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52 नंबर प्रश्न है, पीली क्रांति संबंधित है, पीली क्रांति संबंधित है, तो ये किससे हैं, तो ये हैं तोरी सरसों उत्पादन से, तोरी और सरसों उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 नंबर प्रश्न क्या है, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, जो कम बोलता है वाक्यांश के लिए शब्द होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नंबर मितभाषी, मितभाषी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 54 नंबर देखते हैं क्या है, एक व्यक्ति 11 घंटा की धारा की दिशा में और 88 किलोमीटर तक और 12 घंटा में धारा की विपरीत दिशा में 72 किलोमीटर तक नाव चला सकता है। तो नाव तो धारा की चाल क्या होगा, धारा की चाल होगा दोस्तों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर जाएगा। बना लीजिएगा, बहुत इजी प्रश्न है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 55 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या दोस्तों, 55 नंबर प्रश्न है, पर्यावरण के संदर्भ में देखिए क्या है, भारत में पाए जाने वाले हॉट स्पॉट है, भारत से पाए जाने वाले हॉट स्पॉट हैं, तो ये कौन कौन है दोस्तों, ये हैं पूर्वी हिमालय है, पूर्वी हिमालय श्रृंखला और पश्चिमी घाट है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56 नंबर प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान ए बंदगान का संबंध किससे है, तो दीवान ए बंदगान क्या है, तो ये दोस्तों दास विभाग है, दास विभाग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 57 नंबर क्या है, किसने कांग्रेस के सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था, तो ये किसने उड़ाया था, ये उड़ाया था लॉर्ड डॉफरिन, लॉर्ड डॉफरिन ने उड़ाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड डॉफरिन ही था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 58 नंबर है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो किसका है, तो ये है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाखड़ा नांगल हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 59 नंबर प्रश्न क्या है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, पाई है समताप मंडल में, समताप मंडल में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 60 नंबर प्रश्न क्या है, हाल ही में किस विभाग द्वारा स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, तो स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म किस तरह लॉन्च किया गया है, तो ये लॉन्च किया है दोस्तों शिक्षा एवं कौशल विभाग के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 61 है, 4 फरवरी 2024 को उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो उत्तर पूर्व सम्मेलन का आयोजन किया गया है, ये किया गया दोस्तों ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 62 नंबर है, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, तो ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया था, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जुलाई 1947 में, जुलाई 1947 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 नंबर क्या है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है, तो समवर्ती सूची लिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 64 नंबर देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है,
भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है 22 भाग में, 22 भाग में विभाजित किया गया है। देखिए अनुच्छेद कितना है? तो अनुच्छेद 395 है। भाग कितना है? तो भाग 22 भाग है। और अनुसूची कितना है? तो 12 अनुसूची है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये सही है। भारत एक संप्रभुता संपन्न राज्य है, ये भी सही है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, ये भी सही है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है, ये भी सही है। तो उपरोक्त चारों सही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 66 नंबर प्रश्न क्या है? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था, किसमें शामिल किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 67 नंबर प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 नंबर है, 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है और दूध और पानी के अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितना मात्रा में पानी को मिलाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 12 लीटर। तो ऑप्शन नंबर डी जगह बहुत ईजी प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 69 नंबर है, मूल अधिकारों का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से सीधा संबंधित है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 70 नंबर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया है। तो कल्की धाम का शिलान्यास कहाँ किया है? तो ये किया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बदायूं में किया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 71 नंबर क्या है? निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक तत्वों में समाहित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में समाहित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जगह पुरुष और स्त्री दोनों के सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, ये निहित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72 नंबर प्रश्न क्या है? भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? तो राजकोषीय नीति का निर्धारण कौन करता है? तो ये करता दोस्तों वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 73 नंबर क्या है? 66वीं ग्रैमी अवार्ड के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है, ठीक है। तो क्या है? पहला कथन है, तबला वादक जाकिर हुसैन और गायक शंकर महादेवन के फ्यूजियन म्यूजिक ग्रुप शक्ति ने दिस मूवमेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता है, ये सही है। उस्ताद जाकिर हुसैन ने एक रात में 3 ग्रैमी जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी जाएगा, 1 और 2 दोनों सही। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 74 नंबर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 143 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 75 नंबर क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग या अध्याय संघ और राज्य के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, क्या जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर, भाग 11 और अध्याय 1। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 76 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक निकाय हैं? निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्राधिकरण हैं? तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या जाएगा? इसका सही उत्तर जाएगा राजनीतिक आयोग, ये भी है, वित्त आयोग भी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी है, पंचायत भी है। तो ये चारों हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 77 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य हैं?
निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण के सदस्य होते हैं? तो इसका सही उत्तर देख लीजिए दोस्तों, क्या जगह इसका सही उत्तर जगह राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, ये होगा दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो 2 और 3 किस में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर जगह 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 78 नंबर प्रश्न क्या है? लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण से तैरती हैं? तो ये किस कारण से तैरती है दोस्तों? ये करती हैं पृष्ठ तनाव के कारण, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 79 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये जगह चांदी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न नंबर 80 नंबर क्या है? डैनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81 नंबर क्या है? यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो कौन सा परिणाम सही होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 नंबर क्या है? अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? तो हरा रंग मध्य में दिखाई देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 नंबर प्रश्न क्या है? सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मिलान करना है, तो देखिए एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? ये वायु का वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 84 नंबर प्रश्न क्या है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ये एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो जगमगाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 85 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से किसे चूहा विष के रूप में प्रयोग किया था? चूहा विष के रूप में, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर जिंक फॉस्फाइड का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 86 नंबर है खट्टे दूध के उत्पादन में कौन सा अम्ल होते हैं? तो ये होते हैं लैक्टिक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 87 नंबर है निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? निम्नलिखित मिश्रण धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों तांबा और जस्ता को, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन परजीवी पादप है? परजीवी पादप कौन है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा गोल्डन राइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 89 नंबर क्या है? कौन सा जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधे में जैव पोषक वहाँ का कार्य करता है? तो ये कौन सा है? तो ये है फ्लोएम, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 90 नंबर क्या है? नो एस्कोपिन किससे प्राप्त की जाती है? तो ये क्या आती है? पोस्ता या पोपी से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91 क्या है? संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएगा एड्स HIV से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला 92 नंबर देखते हैं क्या है? सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। देखिए ऑडियोग्राम क्या होता है? तो ऑडियोग्राम से हम मापते हैं कान को मापते हैं। ठीक है, कान को ऑडियोग्राम में कान को सुनते हैं। ECG से क्या होता है? हृदय को मापते हैं। EEG से क्या होता है? तो ये मस्तिष्क का होता है। अब मेमोग्राफ क्या होता है? तो ये वक्ष होता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 का 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 नंबर क्या है? 93 नंबर प्रश्न है दोस्तों मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस वसा सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह स्तर
काम करता है, तो ये करता है किस में, तो HDL का, HDL का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 94 नंबर क्या है, किस विद्वान के चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा कि इनकी शासन शौकत का मुकाबला, शान शौकत का मुकाबला न तो सुस्सा और न एक बेतना कर सकते हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था एरियन ने, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 95 क्या है, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है हरि सिंह, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 96 नंबर है, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों लाया था, तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन बचेगा अंग्रेज के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 97 है, स्वतंत्रता के उपरांत बिहार के उग्र छात्र आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, तो ये होता दोस्तों ऑप्शन बी 1955 में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 98 है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, तो सोमेश्वर की ऊंचाई है 879.4 मीटर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 99 नंबर क्या है, बिहार राज्य के किस पक्षी बिहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, तो ये किस में आते हैं कांवर पक्षी बिहार बेगूसराय में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 100 नंबर प्रश्न क्या है, बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर को क्या नाम दिया गया है, तो ये दिया गया है गंडक परियोजना का नहर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुल 100 प्रश्न, आप लोग कमेंट दिया कि 100 में से आप कितना सही कर पाए हैं। दोस्तों आप चाहते हैं कि बिहार दरोगा में 100% सिलेक्शन ले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको डेली बिहार दरोगा का प्रशिक्षण करवाया जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस, ताकि जो भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँच सके दोस्तों। चलिए हम फिर मिलते हैं किसी जय हिंद, जय भारत दोस्तों।